गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं अनामिका पांडे आप सभी का एसएससीएन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। इसके पहले हम लोग अपने सारे लेंदी चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास कुछ चैप्टर ऐसे बचे हैं। ये चैप्टर जो हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वो लेंदी होने के साथ साथ डिफ़िकल्ट भी थे। तो अपने लेंदी और डिफ़िकल्ट चैप्टर को कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं कुछ अर्थमेटिक के ही चैप्टर जिसे अब हम लोग कम टाइम में कवर कर सकते हैं। तो आप लोग अगर वो सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उन वीडियो को देखिए, और जैसा कि मैंने बोला वो लेंदी के साथ साथ डिफ़िकल्ट भी है, तो उस वीडियो को एक दो बार आप लोग देख के उन सारे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर। आज हम लोग रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर पढ़ने से पहले आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ नंबर लाइन के बारे में पढ़ चुके होंगे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके होंगे, जैसे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के साथ साथ होता है होल नंबर। होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है हमारा क्या आता है तो रेशनल नंबर। नंबर और रेशनल नंबर के बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। एंड आता है रियल नंबर। रियल नंबर। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन रियल नंबर के पहले जो हमारे नंबर लाइन है, क्या आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं? नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। एंड रेशनल नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इरेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। आप लोग मुझे बताएंगे कि ये सारी संख्याएं क्या होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है, एंड प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एंड वास्तविक नंबर्स क्या होते हैं। तो ये तीनों आप लोग बताएंगे। बाकी मैं क्या बताने जा रही हूँ, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है, तो आइए जानते हैं परिमेय संख्या। लेकिन उसके पहले ये आप लोगों का वर्क रहेगा। जब तक मैं और सारी चीज़ें बताऊंगी, आप लोग यहाँ से लेके इरेशनल नंबर तक आप लोग मुझे बताएंगे, क्योंकि क्लास 9th का जो सिलेबस है उसमें इरेशनल नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। तो इतना आप लोग मुझे बताएंगे। और मैं उसके पहले आप लोगों को कुछ और टर्मोलॉजी के बारे में बताऊंगी। जैसे कुछ और टर्मोलॉजी में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगी, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, देखिए कंपोजिट नंबर की हिंदी तो मुझे सह अभाज्य शायद कहते हैं। कंपोजिट नंबर की हिंदी आप लोग खुद देख लेंगे, शायद इसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर जिसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या कहते हैं। प्राइम नंबर, ये सब भी आप लोगों को पता होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के साथ साथ हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, यह भी आप लोगों को अच्छे से याद होगा। इन सब के बारे में मैं बीच बीच में पढ़ाते समय जरूर इन सारे शब्द को यूज करूंगी। प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। संख्या अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को शायद कहते हैं सह अभाज्य। इसकी हिंदी वैसे आप लोग देख लेंगे, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या।
और को प्राइम नंबर की हिंदी भी आप लोग देख लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं, रेशनल नंबर क्या होता है एंड इरेशनल नंबर क्या होता है, इसके बारे में मुझे आप लोगों को बताना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आप लोग बताएंगे। तो रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसे परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या। रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स का समूह होता है, क्या बोली हूँ, रेशनल नंबर या परिमेय संख्या ऐसे नंबरों का समूह होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। क्या बोली हूँ? p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और वेयर, जहां हमारा p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। p और q इंटीजर होने चाहिए, या हिंदी में कहें तो पूर्णांक होने चाहिए। क्या बोली हूं मैं? रेशनल नंबर ऐसे नंबरों के समूह को कहते हैं जहां जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, q जीरो के बराबर ना हो और p एंड q हमारे क्या होने चाहिए? तो यह इंटीजर होने चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे, यह इंटीजर क्या होता है या पूर्णांक किसे कहते हैं? उसके पहले क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्लास में, कि जब भी किसी भी संख्या के नीचे जब डिवाइड बाय जीरो आता है तो ये नंबर जो होता है अनडिफाइंड बन जाता है। क्या बन जाता है? अनडिफाइंड बन जाता है। इसीलिए p बाई क्यू के फॉर्म में q नॉट इक्वल टू जीरो होता है। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी, जब भी किसी भी संख्या के नीचे जीरो आएगा तो यह नॉट डिफाइंड बन जाएगा। नॉट डिफाइंड बनने के कारण यह परिमेय संख्या नहीं हो सकती। प्रीवियस क्लासेस में मैं इसे आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इंटीजर क्या होता है? यहाँ क्या लिखी हूँ? p एंड q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। तो हम यहाँ से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं? प्राकृतिक संख्या से। कहाँ से चलते हैं? प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो हम एक से शुरू करें और जहां तक हम काउंट कर सकें। क्या बोली हूँ? प्राकृतिक संख्या उन संख्याओं का समूह होता है जिन्हें हम एक से शुरू करके जहां तक हम गिन सकें, वहां तक जो संख्याएं बनती हैं उनके समूह को कहते हैं प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो एक से शुरू करके जहां तक हम गिन सकें उन नंबरों के समूह को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। अब आते हैं दूसरा, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को ऐड कर दें तो यह नंबर हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाता है। होल नंबर या पूर्ण संख्या कहलाता है। क्या बोली हूँ? अगर हम यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक रखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या कहलाएगा। लेकिन इसे हटा के हम अगर जीरो भी लिख दें तो ये क्या कहलाता है? होल नंबर कहलाता है। अब हम देखेंगे, अगर इसी के साथ हम निगेटिव नंबर भी लिख दें, जितने हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर थे उतने ही अगर निगेटिव नेचुरल नंबर भी लिख दें तो वह नंबर का जो पूरा परिवार होगा या नंबर सिस्टम जो होगा वो क्या कहलाएगा? तो वही हमारा इंटीजर कहलाता है। यह क्या कहलाएगा? यह पूरा नंबर ही हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर या पूर्णांक कहलाएगा।
अब आप लोगों को पता चल गया प्राकृतिक संख्या क्या होती है। एक से लेके जहां तक हम काउंट कर सके वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हो जाएगी। 0 से लेके जहां तक हम काउंट कर सके वह पूर्ण संख्या या होल नंबर हो जाएगी। अब सारे माइनस के सारे नंबर एंड प्लस पॉजिटिव जितने नंबर हो और बीच में 0 इंक्लूड कर दिया जाए तो यह नंबर हमारे इंटीजर कहलाते हैं। और रेशनल नंबर मैं आप लोगों को बता चुकी रेशनल नंबर क्या कहलाता है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या बोली हूँ, इंटीजर क्या होना चाहिए, यानी कि रेशनल नंबर के बारे में क्या बता रही थी, जहां पर p और q इंटीजर होने चाहिए। यानी कि p इसी में से एक वैल्यू उठा लेते हैं, 8a हमारा क्या हुआ, इंटीजर हो गया। इसी में से कोई वैल्यू उठा लेते हैं -5, यह क्या हो जाएगा हमारा, तो यह हो जाएगा हमारा परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। आई होप कि आप लोगों को रेशनल नंबर समझ में आया होगा। अब आइए रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और समझाती हूँ। इतना तो बेसिक है जो आप लोग लर्न कर रखे होंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके। q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो एंड pq बोथ आर इंटीजर, pq दोनों पूर्णांक हो। इतना तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे। आते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। अब इरेशनल जो नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है। अब ये टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ इसे इंग्लिश देख के आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसके मतलब को मैं बताने जा रही हूँ कि टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का मतलब क्या होता है। और इरेशनल नंबर के बारे में भी अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए देखते हैं टर्मिनेटिंग। जब आप लोग वैल्यू देखे होंगे, क्या वैल्यू देखे होंगे, जैसे अगर मैं लिख दूँ 30 डिवाइड बाई 7 नहीं लिखती हूँ, 5 लिखती हूँ, तो ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा 6 टाइम में डिवाइड हो गया। लेकिन अगर मैं लिखूं 3 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हुआ, पहले आया हमारा 2 1 जा 2, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा और यहाँ फिर कितना बचेगा, 0 लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 बार में। इसे अगर नहीं समझ में आया हो तो ऐसे कर लीजिए, 2 1 जा 2, यहाँ 1 0 बचा, 3 हम लोग लिए थे ना, तो यहाँ फिर से हम लोग पॉइंट लगाएं और 0 उतार दिए। अब 5 बार में ये क्या हुआ, चला गया 1.5 हो गया, यानी कि यह समाप्त हो गया। यहाँ तक आके पॉइंट के बाद एक अंक बाद क्या हुआ, ये समाप्त हो गया, यानी कि ये टर्मिनेट कर गया, खत्म हो गया। ऐसे ही आपके कई सारे वैल्यू होंगे, जैसे 3 ले लें, 2 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें। अब 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, या 5 से डिवाइड करते हैं। आइए 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 जा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा 18 आएगा, तो 5 5 3 जा 15 हो जाएगा, 3 0 बचेगा, तो 5 6 जा 30 हो जाएगा। ये भी क्या हुआ, यहाँ आके टर्मिनेट कर गया या समाप्त हो गया ना। अब इसके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक लेते हैं। जैसे अगर हम 20 डिवाइड बाई 3 ले लें, क्या करें 20 डिवाइड बाई 3 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, फिर क्या बचेगा, 0 बचेगा, 2 एंड 0 बचेगा, फिर 6 टाइम में जाएगा, फिर 6 टाइम में जाएगा, फिर 6 टाइम में, एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यू चलती चली जाएगी। यानी कि क्या हो रहा है, रिपीट होना चालू हो गया, रिपीट होना चालू। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, समाप्त होना। दूसरा रिपीट का मतलब क्या होता है, एक ही वैल्यू बार बार आना, पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, पुनरावृत्ति होना, ये रिपीट का मतलब होता है। तो आइए देखते हैं आप लोगों को समझ में क्या आया कि समाप्त होने का मतलब क्या है। जैसे 3/2 ले ली हूं मैं,
तो ये 1.5 पे समाप्त हो जा रहा है। लेकिन यह क्या है, यह क्या हुआ, कुछ देर के बाद वही वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दिया। तो ये रिपीटिंग वैल्यू हो गई और ये टर्मिनेटिंग समाप्त होने वाली वैल्यू हो गई। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। हमें क्या पता चला कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया जाए। q 0 के बराबर ना हो, p और q इंटीजर होना चाहिए। और जब हम p को q से डिवाइड करें तो या तो कुछ पॉइंट के बाद क्या हो, समाप्त हो जाए, या तो पॉइंट के बाद सेम वही वैल्यू, या 3 2 3, फिर 3 2 3 के बाद फिर 2 3, फिर 2 3 आने लगे। मतलब एक ही वैल्यू रिपीट करना अगर शुरू कर दे तो हमारा क्या होला कहलाएगा, वह हमारा कहलाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में आप लोग जान चुके कि रेशनल नंबर क्या हो जाएगा। पहला p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, q नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर या पूर्णांक होने चाहिए। और p बाई क्यू जब हम सॉल्व करें तो या तो वो समाप्त हो जाए, टर्मिनेट कर जाए, या तो उसकी वैल्यू रिपीट होना शुरू कर दे। ये होता है हमारा रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर हमारा क्या होता है, तो यहाँ पेज है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। अब यह अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के अपोजिट होती है। एट फर्स्ट हम क्या कह सकते हैं, हम परिमेय संख्या को कह सकते हैं, परिमेय संख्या को क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहली चीज ही हम लोग लिख सकते हैं कि यह p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और इंटीजर या पूर्णांक होना चाहिए। तो आइए यहाँ देखते हैं, इसका जो पहला ही डिफिनेशन बनता है वो यही बनता है कि इरेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। अपरिमेय संख्या को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नहीं कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या का फॉर्मेशन p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते। पहला डिफिनेशन इसका यह आ गया। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे हमारी कोई वैल्यू आई 3.5 आ गई, तो इसे अगर हम ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 10, और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो हमारा आ जाएगा 7/2। इसे हम लोग क्या किए, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख चुके। लेकिन और दूसरा हमारा क्या था, रिपीटिंग वैल्यू थी, जैसे 6.666। तो आप लोगों को याद होगा कि यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 6 बार लगा के हम इसे 9 लिखते हैं ना, 6/9 इस तरह से फॉर्म बनाते हैं, और इसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद होगा। लेकिन अब आप लोग ये सोचिए कि अगर कोई ऐसी वैल्यू है जिसे हम लोग क्या किए, 3.689542, फिर 1 3 4 5 9 4 2 5 9, कुछ भी ऐसे आगे अगर कॉन्टिन्यूअस बढ़ती जा रही है, कहीं पे ना तो टर्मिनेट हो रही है, ना तो कहीं पे टर्मिनेट हो पा रही है, ना तो कहीं रिपीट हो रही है। अगर ऐसी वैल्यू है जो ना तो कहीं पे टर्मिनेट हो रही है और ना ही कहीं पे रिपीट हो रही है, तो हम इससे वैल्यू में किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम इस वैल्यू में किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करके p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे ये 3 × 3.5 है, 4 है,
9 है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ 3 जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो यह हमारा p/q के फॉर्म में बन जाएगा। क्या होगा, p/q के फॉर्म में तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई वैल्यू है जिसका अंत ही नहीं हो रहा है, जिसका क्या हो नहीं हो रहा है, अंत ही नहीं हो रहा है, जो भी मन कर रहा है वह वैल्यू आ जा रही है, तो ऐसी वैल्यू पे हमें ना तो ये पता है कि यह वैल्यू कहाँ समाप्त होगी, ना तो ये पता है कि इस वैल्यू का रिपीटिशन यानी कि पुनरावृत्ति कहाँ होगा। तो ये वैल्यू हम लोग क्या नहीं कर सकते, p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। यानी कि जो हमारा दूसरा डिफिनीशन बन के आया वो क्या बन के आया कि इट इज नॉट repeating and not terminating value, not हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि यह जो वैल्यू बनेगी इरेशनल नंबर होगा, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगी और ना ही वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, ना ही वो रिपीटिंग होगी, नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। and not formed in p/q फॉर्म। यहाँ आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं, यह ना ही कभी समाप्त होती है और ना ही कभी रिपीट करती है और इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यह नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब इरेशनल नंबर के पहचान क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर जितने भी हमारे प्राइम नंबर होते हैं, क्या बोली हूँ मैं, प्राइम नंबर। यहाँ शब्द क्या आया, प्राइम नंबर। आप लोग मुझे बताएंगे यह प्राइम नंबर होता क्या है, या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यह अभाज्य संख्या क्या होती है। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग बताएंगे। तो हमने 2 प्रकार की संख्याएं देखी है। कौन कौन सी संख्या देखी है, जैसे 2 देखा है, 4 देखा है, 6 देखा है, 9 देखा है, 10 देखा है। दूसरा क्या देखा है, दूसरा यह देखा है, 1 देखा है, 2 देखा है, एंड 3 देखा है, 5 देखा है, 7 देखा है, 11 देखा है। तो ऐसी संख्या जिसे जब हम डिवाइड कर सके या जिसका फैक्टर बनाए, क्या फैक्टर अगर बनाए, तो वह संख्या स्वयं से, क्या बोली हूँ, सेल्फ, स्वयं से, स्वयं और एक के अलावा, यहाँ लिखती हूँ, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और नंबर से भी, और नंबर संख्या से भी विभाज्य हो जाए तो ऐसी संख्या कंपोजिट नंबर कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। कौन सी संख्या, यहाँ पे अगर समझाया जा सके तो समझाने में ये आएगा कि ये जो 4 है किससे किससे डिवाइड हो सकता है, या इसका फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। इसीलिए यह क्या होगा, 4 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। लेकिन अगर हम 2 देखें तो 2 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड। जब ऐसे नंबर हो जो केवल 1 से, वह स्वयं से या 1 से डिवाइड हो या विभाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। फिर से सुनिए क्या कही हूँ, कि वह सारी संख्याएं जो क्या हो, या तो स्वयं से या तो 1 से डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं हमारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं।
और ऐसी संख्या जो स्वयं से और 1 से दोनों के अलावा किसी और नंबर से भी विभाज्य हो तो वह क्या कहलाती है, तो वह कंपोजिट नंबर कहलाती है। तो अभाज्य संख्या आप लोग जान गए। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके बाद 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 11 आता है, 13 आता है। ये सब हमारा क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। अब अगर इन्हीं अभाज्य संख्याओं का हम लोग क्या ले लें, रूट ले लें, अभाज्य संख्याओं का क्या करें, रूट ले लें, तो वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, वह संख्या हमारी कहलाती है इरेशनल नंबर। अगर अभाज्य संख्याओं का हम लोग रूट ले लें तो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। अब पाई भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। पाई भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम पाई की वैल्यू जो 22/7 एज्यूम करते हैं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.1473 ऐसे कुछ कॉन्टिन्यूअस करके जाती है, जो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है। लेकिन 22/7 बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एज्यूम कर रखे हैं। नहीं तो आप लोग कहिए पाई इरेशनल नंबर होती है, इसे लिख सकते हैं 22/7 में, तो ऐसा नहीं होता। इसे 22/7 बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे एज्यूम कर लिया गया है लगभग। तो पाई क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं √2, √3, √5, √7 या जितने भी प्राइम नंबर हों उनके रूट क्या होते हैं, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर देखा जाए तो रियल नंबर क्या होता है, आइए रियल नंबर देखते हैं क्या होता है। तो अगर हम रेशनल नंबर बताएं तो रेशनल नंबर में क्या क्या आ जाता है, रेशनल नंबर में ही आ जाता है हमारा नेचुरल नंबर। क्योंकि मैं बताई क्या थी, मैं सबसे पहले आइए पूर्णांक देखते हैं। पूर्णांक में क्या आता है, इंटीजर में, इंटीजर में आ जाता है इधर 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया नेचुरल नंबर। यह क्या हुआ, नेचुरल नंबर। जीरो लगाते ये क्या हो गया, होल नंबर। और इसमें -1 -2 -3 -4 -5 लिखते ही क्या हो गया, ये हमारा हो गया इंटीजर। अब हम रियल नंबर के बारे में क्या बताएं, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो क्या 1 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी q नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है। तो जो हमारा पूरा का पूरा इंटीजर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। फिर से, जो हमारा पूरा इंटीजर होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में क्या क्या आता है, तो रेशनल नंबर में सबसे पहले नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर दूसरे पे होल नंबर आ जाएगा, और तीसरे पे इंटीजर आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा, इन सब के बीच की वैल्यू। जैसे 0 और 1 के बीच की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ये भी किस में घुस जाएगा, रेशनल नंबर में। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में क्या आ गया, जितने भी नंबर हुए नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर तक सब रेशनल नंबर में आ जाएंगे। इसके साथ आता है इरेशनल नंबर। अगर सारे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो वह हमारा क्या बनता है, वही बनता है रियल नंबर। अगर कोई भी नंबर हम लोग ले लें और उसका स्क्वायर कर दें, कोई भी नंबर हम लोग लें और उसका क्या करें, स्क्वायर करने के बाद हमें कोई पॉजिटिव नंबर मिल जाए, क्या वो पॉजिटिव नंबर मिल जाए, तो वो हमारा रियल नंबर हो जाएगा। इससे अच्छा आप लोग क्या देख सकते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये सारे नंबर सिस्टम के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दी। आप लोगों को कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये सब भी पता रहा होगा। आइए चलते हैं कुछ और टर्मिनोलॉजी पे। को प्राइम नंबर के बारे में अभी थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगी। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आप लोग जान ही गए और समझ ही चुके हैं क्या होता है, अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक।
देखिए यहाँ पे ए नहीं देखना है कि ये इंग्लिश में लिखा है, ए हिंदी में लिखा है। ए ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आने वाला है। बस मैं इसलिए लिख के लाई हूँ जिससे आप लोग बस समझ सकें। क्या करना है, समझ सकें। और समझा तो मैं हिंदी में ही रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही समझा रही हूँ, समझा तो हिंदी में रही हूँ। तो कह रहा है क्या कि जो हमारा कंपोजिट नंबर होता है, जिसकी हिंदी शायद सहअभाज्य होती है, कंपोजिट नंबर होता है वह क्या होता है, वह सारे के सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होता है। जैसे कंपोजिट नंबर मैं 12 मान ली, अब ये क्या होगा, यह प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या होगा, इसका अभाज्य संख्या का प्रोडक्ट होगा। ये किसका प्रोडक्ट होगा, 2 × 2 × 4। 2 क्या है, अभाज्य संख्या। आप लोगों को बताई हूँ सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। और ये क्या होगा, 3। 3 भी क्या होगा, हमारा अभाज्य संख्या होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या कहा गया है कि जितने भी कंपोजिट नंबर या सह अभाज्य संख्या होते हैं वो क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का ही गुणनखंड होता है। जैसे हमने क्या ले लिया, 35 ले लिया। 35 क्या होगा, 5 और 7 का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है। यह भी क्या है, अभाज्य संख्या। यह भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो हम लोग कह सकते हैं जो हमारा यह कंपोजिट नंबर था यह 2 अभाज्य संख्याओं का प्रोडक्ट था। यही लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे अलग से समझने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो लिखा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। आप लोगों को बहुत पहले आप लोग क्लास में सीखे होंगे क्या, प्राइम फैक्टर या गुणनखंड निकालना। क्या करना, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन करना, फैक्टराइजेशन करना या गुणनखंड निकालना, याद है। इसमें क्या कहा है, पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले क्वेश्चन में कहा ही गया है कि यह जो हमने संख्या ले रखा है इन संख्याओं को दिखाना है कि ये क्या है, यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड हैं। क्या बोली हूँ, ये जो संख्या हमें दिख रहा है इनको दिखाना है कि यह अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के ही क्या है, प्रोडक्ट है। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं या गुणनखंड निकालते हैं। तो 1/140 के कितने खंड हो सकते हैं, यानी कि इसके कितने प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। तो 2 हो सकता है, 2 के बाद फिर 2 हो सकता है, फिर 5 हो सकता है, फिर 7 हो सकता है। यही हो सकता है। अब आप लोग देख के बताइए क्या यही हो सकता है। और मैं कैसे निकाली हूँ, जैसे मैं निकाली हूँ क्या आप लोगों को भी निकालने आता है, क्योंकि आप लोग गुणनखंड करना तो सीख ही चुके हैं पहली क्लास में। आइए एक तरीका मैं बताती हूँ कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये डायरेक्ट देख के याद ना हो तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो आप लोग निकाल सकते हैं। एट फर्स्ट हम क्या करेंगे, 2 से इसे डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 7 जा 14 और 0 उतार लेंगे। दूसरी बार हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या आ गया, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा 70 आ गया। दूसरी बार हम 70 को फिर से क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया। और इसका हाफ क्या आ गया, तो 35 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद क्या आया, 7 आ गया। यही जो हमें डिजिट दिख रहे हैं यही हमारे क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर। यानी कि इसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 2 × 2 × 5 × 7, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। और यही हमारा पहले का आंसर आ गया। तो हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लोगों को डायरेक्ट दिख जाएंगे और नहीं डायरेक्ट दिखेंगे तो ये पैटर्न सबसे सही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के। इसके अलावा भी आप लोग छोटे क्लास में जो सीखे थे 140 ऐसे करके 2 से 70, 2 से 35,
2 से 7, 7 से मतलब 5 से 7, 7 से 1, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें भी कोई गलती नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को मन करे आप लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, और डायरेक्ट दिख जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 157। पहला क्वेश्चन 140 का क्या आया था, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे 157। करने का तरीका, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद हमारा मिलेगा क्या, तो 2 7 जा 14 होता है, और 2 यहाँ 14 के बाद 1 बचेगा तो ये 16 होगा ना, और 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में चला जाएगा। यह हमारा दूसरी वैल्यू आ गई। अब हम फिर से देखेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, कभी भी जब लास्ट में हमारा कौन सा वैल्यू हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर आप लोगों को पता होगा, इवन नंबर जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्या, अगर लास्ट में इवन नंबर हो तो हमेशा 2 से डिवाइड होगा। तो दूसरा भी हम क्या देखेंगे, 2 से, और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर देखेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 1 जा हमारा 3 आ जाएगा, एंड 3 जा 9 हो जाएगा, ये हमारा 13 मिल गया। और इसके बाद 13 1 जा 13, हम यानी कि लिख सकते हैं कि 156 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, या तो हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग फिर से 157 से ये पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं, 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, आप लोग इस पैटर्न को भी अप्लाई कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 133.825 को। तो सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करते ही हमें कौन सा अंक मिलेगा, तो 5 से डिवाइड करते ही हमें मिलेगा 5 6 जा 5 7 जा 35 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 5 7 जा 35, बचेगा कितना, 3 0 बचेगा। 35 के बाद कितना बचा, 3 और 2 बचा, और 3 2 बचने के बाद क्या हम लोग लिखेंगे, 5 6 जा 13 हो जाए 30 हो जाएगा, और फिर 5 5 जा 25 हो जाएगा। ये आप लोगों को पता है कैसे की हूँ, 5 6 जा 35 हो जाएगा, फिर 3 और 2 बचेगा तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, और फिर ये 2 5 को 5 5 जा तो 25 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 5, 5 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 और 6 बचेगा यानी कि 26, तो 5 5 जा 25 बचेगा, फिर 1 बचेगा और 3 बचेगा, और ये 5 3 जा कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। अब इसे फिर हम लोग डिवाइड किससे करेंगे, तो इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। अब इसे हम फिर से किससे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, और 17 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 से। यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर थे वो क्या आ गए, तो 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। लिख कैसे सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 5 स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5005, तो हम लोग इसे किससे डिवाइड करेंगे एट फर्स्ट, तो एट फर्स्ट हम लोग फिर से इसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो जब हम लोग 5 से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, 5, और डिवाइड करेंगे तो आएगा 5001, यही आएगा, यह आएगा कि नहीं। अब 11 से देखते हैं,
आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। जैसे 3 से नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 से वही डिजिट डिवाइड होता है जिनके सम भी क्या हों, जिनके सम भी 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 2 के बाद हमारा क्या मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, फिर हम क्या मान लेंगे, 2 के बाद, 2 के बाद फिर 2 मान लेते हैं। तो अगर इनको ऐड कर दें, क्या करें, ऐड कर दें। जैसे 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा। अगर यह 12 आया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी वह 3 से डिवाइड होता है, नहीं तो नहीं होता। जैसे इन दोनों को अगर जोड़ दिए हैं हम लोग, तो ये क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, और 2 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता। जैसे 5 को ऐड कर दिया जाए तो 10 आ जा रहा है, और 10 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो फिर अगर यह 3 से डिवाइड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड नहीं हुआ, 2 से वैसे भी नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि इसका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है। इवन नंबर मतलब सम संख्या नहीं है, तो ये वैसे भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। अब 3 से नहीं होगा, अब 7 से आप लोग चेक कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, 3 और 0 आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, और 28 के बाद क्या बचेगा हमारा, 2 और 1 बचेगा, यह 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही चेक करते हैं कि किस डिजिट से ए डिवाइड होगा। तो आइए देखिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम लोग इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 1 जा 7 हो गया, बचा क्या, 2 बचा, यहाँ 3 बचा ना, 7 1 जा होते ही यहाँ 3 बच गया, यहाँ 0 बच गया, यानी कि 30। तो 7 4 जा 28 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 बचेगा और 1 बचेगा, और 7 3 जा कितना होता है, तो 7 3 जा हो जाता है 21। अब 143 देखेंगे किससे डिवाइड होगा, तो 143 11 से डिवाइड हो जाता है। किससे डिवाइड होता है, 11 से, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा होगा 11 1 जा 11, यहाँ 3 3 आ जाएगा, तो 11 1 जा 11 हो जाएगा, और 11 3 जा 33 आ जाएगा। यह हमारा क्या बन गया, यही हमारा बन गया प्राइम फैक्टर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ इसके प्राइम फैक्टर क्या बनेंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग नहीं, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका, उसे आप लोग कर सकते हैं। कहाँ है, ये है 7429। क्या है क्वेश्चन, 7429। आप लोग कैसे चेक करेंगे, एट फर्स्ट आप लोग चेक करेंगे, ये 2 से नहीं जाएगा। किससे नहीं जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी लास्ट जो डिजिट है वो इवन नंबर नहीं है। क्या नहीं है, इवन नंबर नहीं है। अब 2 से नहीं जाएगा, तो अब 3 से चेक करेंगे, तो ये 9 है, 9 तो 3 से चला जाएगा। अब इसको देखते हैं, 4 और 7 कितना होता है, 11 to 13, यानी कि ये भी 13 आ जा रहा है इसका सम, ये भी नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा। अब 5 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 का मतलब ही क्या होता है कि उसके लास्ट में या तो 0 आता है या तो 5 आता है, तभी वह डिजिट किससे जाता है, डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है। अब 5 से भी अगर डिवाइड नहीं होगा, तो अब किससे चेक करेंगे, 9 से भी नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि 9 से भी वही डिजिट डिवाइड होती है जिसका सम क्या होता है, 9 के बराबर आए। जैसे ये यहाँ क्या हम लोग ले लें, 1 0 ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा, 9 9 और 18 हो जाएगा, जो 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यह 9 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 11 से चेक करेंगे कि यह 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। 11 के बाद हम 13 से चेक करेंगे, 13 के बाद या हम 17 से चेक करेंगे, 17 के बाद हम 19 से चेक करेंगे, 19 के बाद 23 से चेक करेंगे, 27 से चेक करेंगे। ऐसे ही चेक करके आप लोग देख सकेंगे कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। आप लोगों को मैं क्या बताई हूँ, तरीका बताई हूँ। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कौन देगा, आप लोग देंगे। तब तक मैं पानी पीती हूँ।